हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले ये रीजनिंग 2023 में आए हुए सारे प्रश्न जो हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे थे, उसमें आज टॉपिक का नाम है वर्ड फॉर्मेशन। तो वर्ड फॉर्मेशन के जितने बेहतरीन प्रश्न हो सकते हैं और जितने अच्छे अच्छे प्रश्न हो सकते हैं वो सारे आपके टाइप के यहाँ पे मैंने प्रश्न लिया हुआ है। और ये PIQ 2023 को मतलब टारगेट करते हुए आपके आने वाले एग्जाम को, जैसे 14 से 26 जुलाई के बीच में आपका CGL होने वाला है। तो CGL के लिए मैं टारगेट करते हुए सारे के सारे टॉपिक से मतलब लगभग मैं 10 तारीख तक सभी कंप्लीट करा दूंगा। आज चौथा टॉपिक है जो हम लोग का वर्ड फॉर्मेशन है, और वर्ड फॉर्मेशन का वेस्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपका कलेक्शन करके लेके आया हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे यहाँ पे रिप्यूटेशन देख रहे होंगे, SSC CGL 2014 में पूछा हुआ ये प्रश्न है, और ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जैसे रिप्यूटेशन देख रहा है, तो रिप्यूटेशन में आपको बताना है कि इनमें से अक्षरों को देख के शब्द के पश्चात 4 अक्षर के विकल्प दिए हुए हैं, तो ऐसे कौन से शब्द हैं जो बनाए जा सकते हैं, आपको ये इसमें बताना है। तो आप मुझे यहाँ पे पोंडर, रिटायर, रिक्वायर और ट्यूटर, तो मुझे सबसे बेहतरीन यहाँ पे एक ट्यूटर ही दिख रहा है जो कि यहाँ पे एक शब्द बन के उभरा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे डेडिकेट दिया है, तो डेडिकेट SSC FCI 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक, तो इनमें आपको बताना है कि कौन ऐसा चारों में से कौन ऐसा शब्द है जो कि बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप डिसाइड का स्पेलिंग देखिएगा, DECIDE। तो डिसाइड यहाँ पे क्या है, स्पष्ट रूप से यहाँ पे इनको बनता हुआ एक शब्द नजर आ रहा है। डिसाइड मीन्स होता है निर्णय लेना। ठीक, कोई एक शब्द बनाना है आपको। अब यहाँ पे मेजरमेंट देखिएगा, और SSC स्टेनो में पूछा हुआ प्रश्न है, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, ये भी 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप यहाँ पे मेजरमेंट में से कौन ऐसा शब्द है जो कि आप इसमें बना सकते हैं। तो मेजरमेंट में मुझे मास्टर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप ये बस देख लो लॉजिक, इसमें मास्टर की स्पेलिंग चेक करो और मास्टर ही सबसे बेहतरीन यहाँ पे दिखाई दे रहा हो। तो मास्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे अब बात करेंगे, जैसे इंक्रेशन दिया है, तो इंक्रेरिएशन में दिया है। तो इंक्रेरिएशन में आप देखेंगे कि इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले इंक्रिएशन में मुझे रिलेशन दिखाई दे रहा है। रिलेशन मीन्स होता है संबंध, और ये बेहतरीन यहाँ पे एक इसका कलेक्शन दिखाई दे रहा है। तो ये एक शब्द यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आई होप आप समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। और आपका यहाँ पे थर्ड लास्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जैसे यहाँ पे ज्यूरी रिडेंस में आपको बताना है, SSC स्टेनो का ये भी प्रश्न है, और इनमें से आपको बताना है कि दिए गए अक्षरों को कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, आपको इनमें से बताना है। एक बनाया जा सकता वाला था, ये नहीं बनाया जाने वाला प्रश्न है। तो इनमें ज्यूरी रिडेंस में आपको देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपका जो शब्द नहीं बनाया जा सकता उस शब्द का यहाँ पे नाम है प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट में मैं देख रहा हूँ टी आया हुआ है। मुझे स्पष्ट रूप से मैंने फर्स्ट लास्ट को देखा तो टी आया हुआ है, लेकिन बाकी में कहीं ज्यूरिडिक्शंस में आपको टी नहीं दिखाई दे रहा हो। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इनमें से गलत हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। अब एक इस टाइप के नंबर को कोडिंग करके दे दिया जाता है और आपको पूछता है। तो SSC CGL 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न को आप नहीं चुकेंगे, और ऐसे प्रश्न मैं मानता हूँ कि आएंगे तो आप एग्जाम में कर जाओगे। तो आपको बताना है कि 22 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो इनमें से आपका सबसे बेहतरीन, जैसे G का 1 दिया है, 2 का I दिया है, तो और C का 3 दिया है, O का 4 दिया है, और D का 5 दिया है, और N का 6 दिया है। तो आपको इसमें से बताना है कि व्यवस्थित क्रम में इनको जब किया जाएगा तो ये कौन कौन से, मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज में जब इनको करेंगे तो इनमें सबसे पहले कौन सा भाव आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले मुझे क्या दिखाई देगा, इसमें C आएगा। C के बाद क्या आएगा, C कितने पे, 3 पे। तो ऑप्शन नंबर डी मुझे मिल गया, लेकिन C के बाद क्या आएगा, अल्फाबेट के बाद C के बाद आपका आएगा, C के बाद आएगा O के बाद आएगा D के बाद आएगा I, फिर I के बाद आएगा N के बाद क्या आ जाएगा, G। तो यहाँ पे कोडिंग मुझे बनता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है। तो मैं ऑप्शन नंबर डी के तरफ जाऊंगा, क्योंकि जो ये शब्द दिया है इससे एक शब्द बन रहा है, वो है कोडिंग। तो आई होप आप समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और नेक्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इनमें आप बताइएगा। और इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से पहला कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है कि जिनमें 5 शब्द प्रत्येक एक ही अक्षर पे बने। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा ईट, आवर,
और इज, एज और इट दिया है। तो इनमें आप देखिएगा कि कौन ऐसा शब्द है कि जो एक ही शब्द लगाने में पांचों शब्दों के प्रत्येक वही अक्षर लगाना पड़े। मतलब कोई एक ऐसा अक्षर लगाइए जो कि बाकी सब में मतलब वो जुड़ता जाए तो उसका एक मीनिंग निकलता जाए। तो इनमें मैं देख रहा हूं कि इस वाले प्रश्न में जो अक्षर वाली बात किया गया है, तो अक्षर वाले में आप यहाँ पे देखेंगे ईट दिया है। तो ईट में आप यहाँ पे सबसे बेहतरीन यहाँ पे लगा सकते हैं क्या, एच लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच लगाएंगे तो यहाँ पे हीट हो जाएगा, और यहाँ पे एच लगाएंगे तो आवर हो जाएगा, और यहाँ पे लगाएंगे तो हीज हो जाएगा, और उसके बाद से एच लगाएंगे तो हैज हो जाएगा, और एच यहाँ पे लगाएंगे तो हैट हो जाएगा। तो मतलब तीनों पांचों शब्दों में एच लगाने पे क्या होगा, ये शब्द का निर्माण हो जाएगा। एक हीट होगा, एक आवर होगा मतलब घंटा होगा, एक हिज होगा, एक हैज होगा और एक हैट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।